हमारा स्टूडेंट एक्सरसाइज 2 है। पहले क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन स्क्वेयर्स। यहाँ पर 3 हमें स्क्वेयर शेप्स दी गई हैं, हमने इनका क्या निकालना है, एरिया। तो स्टूडेंट स्क्वेयर का एरिया निकालने के लिए ना आपको स्क्वेयर शेप की किसी एक साइड की लेंथ चाहिए होती है, ठीक है। क्योंकि स्क्वेयर ऐसी शेप होती है जिसकी 4 साइड्स होती हैं और चारों साइड की लेंथ आपस में बराबर होती है। मतलब ये देखें, ये एक पहली साइड हो गई, ये दूसरी साइड, ये तीसरी साइड और ये चौथी साइड। तो ये 4 साइडें हो गई और चारों साइडें की लेंथ जो होती है वो भी बराबर होती है। जितनी लेंथ इस साइड की है उतनी ही लेंथ इस साइड की होगी, उतनी ही लेंथ इस साइड की होगी और उतनी ही लेंथ इस साइड की होगी। तो हमने यहाँ पर करना क्या है कि ये जो स्क्वायर शेप्स गिवन है इनका हमने क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए स्टूडेंट आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप स्टूडेंट जो स्क्वायर की एक साइड है ना उसकी लेंथ को नोट कर लेंगे। फिर दूसरे स्टेप में आप स्क्वायर का एरिया का फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। तीसरे स्टेप में फिर आप कैलकुलेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस वगैरह करके आप उसका एरिया निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पर पहली शेप में देख रहा हूँ कि जो स्क्वायर मुझे दिया गया ना उसकी एक साइड की लेंथ कितनी है, 2.5 मीटर यानी 2.5 मीटर। तो मैं नोट कर लेता हूँ यहाँ पर लेंथ ऑफ साइड, ठीक है। यहाँ पर मैं नोट कर लेता हूँ कि लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर कि जो आपने मुझे स्क्वायर दिया है ना, ठीक है, उसकी जो एक साइड की लेंथ है, ठीक है, और लेंथ को एल से जाहिर करते हैं तो इसलिए लेंथ बराबर एल हो जाएगा और लेंथ कितनी है, 2.5 मीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने मालूम क्या करना है, मैंने मालूम करना है एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ये जो स्क्वायर है इसका एरिया मैंने निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो स्टूडेंट आपको मालूम है कि जो अभी एरिया ऑफ स्क्वायर मालूम करना है तो इसके बराबर मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा। क्वेश्चन मार्क लगाने का मतलब होता है कि अभी ये मुझे मालूम नहीं है कि कितना है, अभी मैंने इसको मालूम करना है। तो अभी स्टूडेंट इसका फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। पहले लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब होता है कि अभी मैं आपको हल करके दिखाने लगा हूँ, ठीक है। सोल्यूशन लिख देंगे, उसके बाद मैं लिखूँगा एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर मालूम करने का जो फार्मूला होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया बराबर होता है स्टूडेंट लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ का मतलब है कि जितनी एक साइड की लेंथ है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरी साइड की लेंथ से। तो हमें मालूम है कि स्क्वायर में तो स्टूडेंट चारों साइड की लेंथ बराबर होती है, ठीक है। तो इसी लेंथ को हम 2 दफ़ा इस्तेमाल कर लेंगे क्योंकि चारों साइड की लेंथ बराबर होती है ना। अगर इस साइड की लेंथ 2.5 मीटर है तो इस साइड की लेंथ भी कितनी होगी, 2.5 मीटर। इस साइड की लेंथ कितनी होगी, वो भी 2.5 मीटर होगी। इस साइड की लेंथ कितनी होगी, वो भी 2.5 मीटर होगी, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 2.5 मीटर मल्टीप्लाई, फिर लेंथ से मल्टीप्लाई करना है 2.5 मीटर। तो 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर को मीटर से करेंगे ना तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये मीटर आपने एम लिखना है जो कि मीटर को जाहिर करेगा और ऊपर आपने छोटा सा 2 डाल देना, इसे पढ़ते हैं मीटर स्क्वायर। अभी 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2.5 मल्टीप्लाई 2.5, 5 बार 25, 25 बन गया ना। तो 25 का ये जो 5 है, ठीक है, ये 5 इधर लिख लेंगे और ये जो 2 है ये कैरी बन गया, ठीक है स्टूडेंट। अभी 5 2 बार 10, 5 2 ज़ार 10, 10 में 2 कैरी डाल देंगे तो 12। अब पहले के नीचे क्रॉस, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 ज़ार 10, 10 स्टूडेंट बन गया ना। तो 10 की 0 इधर लिख देंगे, ये जो 1 है ये बन गया कैरी। तो ये अभी पहले वाला कैरी हमने यूज़ कर लिया, जो अभी हमारा कैरी है वो 1 है। ये आपने जहन में रखना है कि पहले वाला कैरी हमने इस्तेमाल कर लिया था। 2 2 बार 4 और 4 में एक कैरी डाल देंगे तो 5। अब इन दोनों को आपस में क्या करना था, जमा या प्लस, 5 का 5 आ जाएगा,
2 जमा 0 2 आ जाएगा, 5 और 1 6। अब हमने लगाना है इशारिया। अभी इधर देखें, यहाँ पर पॉइंट के बाद राइट हैंड साइड पर एक डिजिट है ना, इसमें भी पॉइंट के बाद राइट हैंड साइड पर कितने डिजिट हैं? एक ही डिजिट है। तो पॉइंट के बाद यहाँ पर एक डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ पर भी एक डिजिट है। तो टोटल पॉइंट के बाद कितने डिजिट आपने गिन लेने? तो टोटल पॉइंट के बाद बन गए 2 डिजिट, एक ये वाला एक ये वाला, ठीक है। तो इधर हम राइट हैंड साइड से 2 डिजिट छोड़ देंगे, ये पहला ये दूसरा, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे। तो ये एरिया कितना आ गया इस स्क्वायर का? 6.25 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये जो स्टूडेंट आप m⁻2 लिखते हैं इसे क्या पढ़ते हैं? मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो पहली शेप दी इसका मैंने एरिया निकाल लिया, कितना आ गया? ये एरिया आ गया स्टूडेंट 6.25 मीटर स्क्वायर। अभी दूसरा स्क्वायर है, उसमें एक साइड की लेंथ कितनी है? 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर एक साइड की लेंथ 22 सेंटीमीटर है तो ये तो स्क्वायर है, तो इसका मतलब है चारों साइड की लेंथ 22 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है। तो अभी मैं नोट कर लेता हूँ लेंथ ऑफ वन स्क्वायर, यहाँ पर मैं लाइन लगाता हूँ दूसरे सवाल के लिए, ठीक है। अभी मैं नोट कर लेता हूँ लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर का मतलब है कि किसी एक साइड की लेंथ मैं नोट कर रहा हूँ, लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो जो मुझे स्क्वायर दिया गया है अभी उसमें लेंथ को एल से नोट करते हैं, ठीक है। उसमें एक साइड की लेंथ कितनी है? 22 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 22 सेंटीमीटर। सी का मतलब सेंटी, एम का मतलब मीटर। तो मैंने मालूम क्या करना है? इस स्क्वायर का एरिया। तो मैं लिख लूँगा एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर। अभी मैं एक दफ़ा क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ, फिर मैं अभी करता हूँ इसका सोल्यूशन। SOL का मतलब होता है सोल्यूशन। अभी मुझे मालूम है कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, ठीक है, उसको कैसे मालूम करते हैं? एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, ठीक है। यानी एक साइड की लेंथ को दूसरी साइड की लेंथ से आप मल्टीप्लाई कर दें। तो एक साइड की लेंथ कितनी है? 22 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई दूसरी साइड की लेंथ भी 22 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो चारों साइड की लेंथ बराबर होती है। इधर करेंगे रफ वर्क, तो 22 को 22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 22 ज़रब 22। अब इस दो को इस दो 2 बार 4, 2 2 बार 4। अभी इस पहले 4 के नीचे क्रॉस लगाएंगे। अभी इस 2 को मैं इस 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 2 2 बार 4 और 2 2 बार 4। अभी इनको ऊपर नीचे करेंगे प्लस, ये 4 का 4 आ जाएगा, 4 जमा 4 8 और 4 का 4 आ जाएगा। तो ये बन गया 484 और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। स्टूडेंट सेंटी के ऊपर आपने स्क्वायर नहीं डालना, आपने CM यानी सेंटीमीटर लिख कर इधर स्क्वायर डाल देना। स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2 आपने लिख देनी। तो अब ये देखें इस स्क्वायर शेप का ये जो स्क्वायर वाली शक्ल थी इसका एरिया कितना आ गया? इसका एरिया आ गया स्टूडेंट 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी नेक्स्ट जो शेप है उसका हम एरिया निकालते हैं। उसमें देख लें एक साइड की लेंथ कितनी है? 42.7 मीटर है ना। तो ये स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि चारों साइड की जो लेंथ है वो 42.7 सेंटीमीटर होगी। लेकिन हम एक साइड की लेंथ नोट कर लेते हैं, ठीक है, एरिया मालूम करने के लिए। लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, यानी कि जो स्क्वायर आपने मुझे दिया है ना उसके एक साइड की लेंथ, तो लेंथ को किससे जाहिर करते हैं? लेंथ बराबर होती है L, तो L बराबर है यहाँ पर 42.7 मीटर, ठीक है। मीटर के लिए M लिखते हैं। अभी मैंने मालूम क्या करना है? मैंने मालूम करना है एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर ये मालूम करना है। तो अभी पहले मैं इसके बराबर क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ। क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है कि अभी मैंने ये इसको मालूम करना है। अभी लिखता हूँ सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब होता है कि मैं अब ये आपको मालूम करके देने लगा हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो स्टूडेंट भला किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। ये एरिया ऑफ स्क्वायर के बराबर तो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो लेंथ कितनी है? 42.7 मीटर।
तो यहाँ पर हम लिख देंगे 42 आगे इशारिया डालकर 7 मीटर मल्टीप्लाई, फिर लेंथ लिखनी है ना, तो फिर लिख देंगे 42.7 मीटर। अभी हम क्या करेंगे कि 42.7 को 42.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो स्टूडेंट हम इधर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि कितना जवाब उसका आता है। ठीक है, यहाँ पर 42.7 और मल्टीप्लाई कर देंगे 42.7 से। तो अभी उसको मल्टीप्लाई करके हम देख लेते हैं। 7 7 बार 49, तो 49 में देखें हम स्टूडेंट ये 9 इधर लिख देंगे, 4 क्या बन जाएगा, कैरी बन जाएगा। 7 2 बार 14, 14 में ये जो 4 कैरी डालेंगे तो 18 बन गया ना, ये देखिए 18 बन गया। तो 18 का 8 जो है वो इधर लिख लेंगे, 1 कैरी बन गया। 7 4 बार 28, 28 में ये जो 1 कैरी बना था वो डाल देंगे तो 29 बन जाएगा। अभी पहले के नीचे क्रॉस 2 7 बार, अभी 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 बार 14, 14 का लिखेंगे 4। ठीक है, 14 का 4 लिख लिया ना, ये वाला 1 कैरी। 2 2 बार 4, 4 में ये 1 कैरी डाल दिया 5, तो 9 के नीचे 5 आ गया। अभी 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 बार 8, तो ये 2 को 7 से भी मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से भी कर लिया, 4 से भी कर लिया। अभी पहले 1 क्रॉस लगाया था ना, अभी 2 क्रॉस लगाएंगे। 4 7 बार 28, 28 बन गया ना, तो 28 का 8 लिख देंगे इधर, कितना कैरी बन गया, 8 लिख लिया ना, तो बाकी ये 2 कैरी बन गया या हासिल बन गया। 4 2 बार 8, 8 में ये 2 कैरी डालेंगे, देखिए मेरे पास 8 है ना। ठीक है, तो उसमें अगर 2 कैरी जमा कर दें तो कितना बन जाएगा, 10। 10 की क्या लिखेंगे इधर, 0, कितना कैरी बना, 1। ठीक है, तो 4 4 बार 16, 16 और 1 17, तो ये अब ऊपर नीचे कर देंगे जमा, 9 का 9 आ गया, 4 और 8 12, 12 का 2 लिखेंगे, 1 कैरी, याद रखना है 1 कैरी। 9 और 5 14, 14 और 8, 14 में 8 जमा किए 22, 22 में 1 जो कैरी बना था वो जमा किया 23, 23 का 3 इधर लिख लिया, 2 कैरी, तो 2 और 8 10, 10 जमा 0 10, 10 में 2 कैरी डालेंगे 12, 12 का 2 लिख देंगे इधर और 1 कैरी इधर, तो 7 और 1 8, और यहाँ पर लिख देंगे 1। अभी पॉइंट के बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट बन रहे हैं, एक ये डिजिट एक ये डिजिट, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट बन रहे हैं, तो यहाँ पर मैं 2 डिजिट छोड़कर इशारिया लगा दूंगी, एक ये छोड़ दिया एक ये छोड़ दिया और यहाँ पर इशारिया लगा दिया, तो ये जवाब कितना आ गया, 1823.29, और मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया तो मीटर स्क्वायर आ गया। इसका मतलब है कि ये जो स्क्वायर है ना ये वाला, इसका एरिया कितना आ गया, इसका एरिया आ गया है 1823.29 मीटर स्क्वायर, यानी कि 1823.29 मीटर स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसके थे। अभी नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ पर रेक्टेंगल का एरिया